हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मैंने एक पाठ चला रहे। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी का असंधि प्रकरण चल रहा है। क्या है बच्चों? जी गुरुजी। क्या चल रहा है? असंधि। असंधि है ना चल रहा है जी। असंधि में क्या चल रहा है? आज चलेगा ना जी। हाँ, इसका मतलब इसके पहले क्या क्या कौन सा सूत्र हुआ? इसके पहले वृद्धि रेची और वृद्धिरा दाइच। हाँ, वृद्धि रेची का अर्थ क्या है? अकारांत अव्यवहितोत्तर एची परता पूर्व पर्यवसाने वृद्धि रेखा देशस्य। यही ना अर्थ है जी। अच्छा, ये वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। किसका चल रहा है? वृद्धि का। किसका चल रहा है? वृद्धि का। वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। क्या है महाराज? जी। किसका चल रहा है? वृद्धि का। अभी वृद्धि का चलेगा है? किसका चलेगा? वृद्धि का। अब देखो, वृद्धि रेची सूत्र जो था वो वृद्धि करता था, और ये जो वृद्धि है यह गुण की अपवाद भूता कि नहीं है? गुण की क्या है? अपवाद भूता है, यानी गुण का अपवाद है। गुण प्राप्त रहता है लेकिन उसको बाध देती। क्या है महाराज? तो किसका अपवाद है? गुण का। क्या है यार? ये आप पीछे पाठ में जान चुके हैं कि नहीं जान गए? पीछे पाठ में क्या जाने हैं? वृद्धि क्या है नहीं जाने? इसीलिए वृद्धि रेच के पाठ में क्या लिखा था? वृद्धि रेच की वृत्ति में गुणापवाद। गुणापवाद कौन? वृद्धि। क्या यार? वृद्धि क्या है? गुणापवाद। ऐसा है ना राजा भैया? जी। क्या नाम था तुम्हारा? पीयूष नाम था ना? हाँ, इसका नाम हमने क्या रखवा दिया? राजा भैया। राजा भैया। राजा भैया कहा करो सब लोग हैं, अथवा राजकुमार। क्या चाहे राजकुमार कहा करो। बड़ा अच्छा लड़का, शांत, सबसे बड़ा। चलो, क्या हुआ? प्रभात सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बात तुम्हारी भी आ रही है। चले शुरू करें? आए चलो चलते हैं आगे। सूत्र है देखो, एते धत्युर्सु। क्या है? क्या सूत्र है? यही ना है? एते धत्युर्सु जो है एक पद का समस्त सूत्र है। क्या? एते धत्युर्सु। एतिश्च एदतिश्च ऊठ्च इत्येते धत्यूठः तेषु धत्युर्सु। क्या यार? हाँ, इतरेतरयो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। विग्रह क्या है? फिर से एक बार। एतिश्च एदतिश्च ऊठ्च इति एते धत्यूठ तेषु एते धत्युर्सु। यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास है कि नहीं है? जी। हाँ, एतिश्च एदतिश्च ऊठ्च इति इतरेतर योग द्वंद्व समास है कि नहीं? जी। अब देखो, एते धत्युर्सु इसमें आता जा रहा है, और पढ़ा देता हूँ मैं, फिर पूछूंगा बाद में। पहले क्या कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। तो देखो, एते धत्युर्सु में क्या आता है? आत्मना से आता आता है, और एची की अनुवृत्ति आ जाती है पूर्व से। है वो एची जो है दो जगह विशेषण है। कहाँ कहाँ? एति में और एधति में। ऊठ में नहीं है। कैसा? एति और एधति, एजादी एति और एजादी एति और एजादी एधति, और ऊठ के परे रहते हैं। ऊठ कभी भी एजादी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊठ क्या है? ऊठ में सबसे पहला अक्षर क्या है? ऊ बताओ, कभी एच में आएगा? नहीं। एजादी कभी ऊठ मिलेगा? नहीं। इसलिए एजादी कहाँ विशेषण है? एति में, एदति में। किस में नहीं है? ऊठ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊठ कभी भी एच में नहीं आता। एजादी मिलेगा ही नहीं।
कोई कहे कि भैया ठंडी आग लाओ तो लाएगा कोई, क्योंकि ठंडी आग नहीं होती। होती है का? नहीं वो इस तरह कहते एजादी उठ के पड़े रहते तो कभी होगी वृद्धि? नहीं होती। क्यों क्यों? ऊँट आजादी से परे हैं। क्योंकि एजादी उठ होता ही नहीं कहीं, क्योंकि ऊँट का जो ऊ है वो कभी भी एच में, इसलिए एजादी उठ कहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए एजादी कहाँ विशेषण है? ऊँट में नहीं है। कहाँ है? दो जगह। कहाँ कहाँ? एति में और एजादी एदति में। एति में है और एदति में। एजादी कहाँ कहाँ विशेषण है? एति में और एदति में। तो अर्थ क्या होगा? एजादी जो एति और एजादी जो एदति उसके परे रहते क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि अकारात अव्यवहितोत्तर एजादी एति एजादी एदति ऊठ च परे, ऊठ च परे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखादेशा। सस्यात्। कुछ नहीं, बहुत सरल अर्थ है। अगर वृद्धि रेखी का अर्थ आ रहा तो ये आ जाएगा, नहीं यार बस पूरा कहना, बस यहाँ एजादी एति एजादी एदति और ऊठ परे रहते, बस ये तीन शब्द कह देना है महाराज। तो सूत्र का अर्थ फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। अकारात अव्यवहितोत्तर एजादी एति एजादी एदति ऊठ इत्येत दंडितम घटके अचि परे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखादेशस्य। एदति और ऊठ के परे रहते क्या होता? पूर्व पर के स्थान आकार से अव्यवहितोत्तर एजादी एति एजादी एदति और ऊठ पर हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश होता है। ठीक है ना भैया जी। अब इसका उदाहरण जाने हम लोग क्रमशः। क्या जानेंगे? उदाहरण धत्यूर्थ का अर्थ ये हुआ है। अब देखो उदाहरण क्या है? उपैति उपधान एति। अच्छा एक चीज और ध्यान दे दो, एते धत्यूर्थ में जो एति एधति ऊठ आया तो ऊठ माने ऊठ हो गया। एति एधति का मतलब क्या है? तो एति का मतलब है इण धातु और एधति का मतलब है एध धातु। क्या इका स्थिपौ निर्देश होकर के एति और एधति बनता है, समझे कि नहीं? तो स्थिप का निर्देश होकर के इस्तीफा का निर्देशन क्या बनता है? इस्तीफा इति निर्देशन एधति एति इति सिद्ध्यति, समझे कि नहीं? यानी कि एति एधति से क्या, एति से क्या लेना है? इण धातु लेना है और एधति से क्या लेना है? एध धातु। ठीक है भैया, एति एधति का मतलब जान गए ना क्या है? एति का मतलब क्या है और कोई दिक्कत? अब उदाहरण जानते हैं। उपैति उपैधते, एति का है उपैति और एधति का है उपैधते। तो उपधन एति उपधन उपधन। अब देखो उपधन एति, यहाँ पर आकार कौन हो गया? पकार उत्तर पूर्ववत घटा लेना है। उपधन आकार कौन हो गया? पकार उत्तरवर्ती। आकार से अव्यवहित तो कौन घटा देगा? बताओ, कोई घटा देगा? सूत्रकार से क्या बना है? इत्ते धत्यूर्थ का आकारात पूर्व परे स्थान है कि नहीं? तो देखो एक बार मैं घटा देता हूँ फिर घटा देना। तो आकार कौन हो? पकारोत्तरवर्तीकार। आकारात अव्यवहितोत्तर एजादी एति परे कौन है? एति का ए। एजादी एति कौन परे है? एति का ए। अतः पूर्व परे के स्थान में, यानी पूर्व कौन हो गया? पकारोत्तरवर्तीकार और पर कौन हो गया? एति का ए। आ ए के स्थान में क्या होगा? वृद्धि एक आदेश होगा। तो आ ए को वृद्धि क्या होती है? आओ को वृद्धि क्या होगी? आओ। आ ऊ को वृद्धि क्या होगी? आ औ को भी वृद्धि क्या होगी? आ ओ को भी वृद्धि क्या होगी? और आ ऊ को भी वृद्धि क्या होगी? अरे आई को वृद्धि क्या होगी? आई। और क्या, समझे कि नहीं? क्योंकि वृद्धि क्या है? आ औ आ आई औ। क्या यार? आ अरे अनीश तुम्हें पानी प्यास लगने लगी? वाह अरे यार 10 मिनट पढ़ाया नहीं, तुम्हें प्यास लगने। आ आई औ। ठीक है ना भैया? इधर उपैध उपैधते पृष्ठ हुआ एजाद्यो को पेता मवन। कौन बताएगा यार? बताओ उदाहरण। और उपैध हो गया, उपैधते कौन बनाएगा? बताओ कौन बताएगा? हाँ नहीं यार, इधर कोई बताएगा? चलो करके तुम्हें बता दो। और कोई बताएगा इधर? दिव्यांशु तुम बताओगे यार? याद है? हाँ तो बोलो, तुम बोलो। तुम यार दूसरे कहने लगते हो, फोटो भर कहते हो कि मेरी आनी चाहिए बस। हाँ चलो क्या है? इसका संधि विच्छेद होगा उपधन एधते। तो सूत्र लगाया पर एते दत्यूर्सु। तो ये कहते आ वर्ण क्या है? उपका पा का आ। हाँ पकार उत्तरवर्ती आकार। आकार। वाह बहुत बढ़िया। एधति का एध और अकारात अव्यवहितोत्तर एधति हाँ दे दो भैया को, दो बगल में। बगल में भैया है। हाँ भैया शुरू से बोलो।
अकार है उप का पकार उत्तरवर्ती अकार हाँ। और अकाराद अव्यवहितोत्तर एजादी एति है एति का ए हाँ। और पूर्व है अकार और पर है पर है ए, तो आ और ए के स्थान पर क्या ए आई आदेश हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश आई हो जाएगा। वृद्धि एक आदेश आई हो जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी उपधन ए धन उपधन आई धन ती, उपधन आई धन धते उपाई धते, वर्ण सम्मेलन उपाई क्या धते बनेगा? उपई धते। पृष्ठ हुआ पृष्ठ धन औहा पृष्ठ धन औहा ऊहा। घटाओगे तुम, ऊहा वर कर रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? दो भैया को दो। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। ठीक है चलो बोल। आकार है उष्ठा का उ आ। अरे अरे क्या है? संधि विच्छेद क्या है? पृष्ठ धन उहा। हाँ पृष्ठ धन उहा। ऊहा। हाँ पृष्ठ धन ऊहा। बोलो दो बार। पृष्ठ धन उहा। अरे तुम बोलो, बोल नहीं पा रहे हो तो बोल ले रहे हैं बहुत सारे। हाँ बोलो। पृष्ठ धन उहा। हाँ पृष्ठ धन उहा। हाँ आप बोलो यहाँ पर क्या होगा? आकार है पृष्ठा का आ, ठा का आ नहीं, ठा का आ। पृष्ठा में ठा का आ। हाँ अकारात अवैतोत्तर उह परे है, ऊठ परे है, हाँ। उहा का उ। हाँ। तो आकार है आ, पूर्व है आ, पर है उ, तो पूर्व पर के स्थान पे अवृद्धि एक आदेश हो जाएगा। पूर्व पर कौन हुए? आ उ। उनके स्थान में क्या वृद्धि एक आदेश हो जाएगा? औ। तो आऊ को वृद्धि क्या हो जाएगी? औ। आऊ। तो क्या स्थिति बन जाएगी? पृष्ठ धन औधन हा। मिला दो। पृष्ठ उहा। कोई दिक्कत? तो क्या क्या बन गया उदाहरण? उपैति उपै धते पृष्ठ उहा। अब आगे पूछा गया कि भैया एजाद्यो किम। किम। क्या पूछा गया? एजाद्यो किम। एजाद्यो किम। किम। तो देखो एजाद्यो किम बता सकते हो? क्या नाम तुम्हारा? राघव सर तो बता ही देगा हमारा। तुम बता सकते हो उसको? माधव को तो अवध। क्या नाम है इसका? बता सकते हो एजाद्यो किम? अच्छा एते धातु का अर्थ याद कराए हो? बोलो। अकार आदि अव्यवहितोत्तर एजादी एति एजादी एद्धति नहीं याद के। और जो गुणापवादा का मतलब समझ रहे हो जो पीछे आया है? पीछे पढ़ाए थे ना गुणापवादा। तो कल का समय भी था, तैयार कर लेते। नहीं किए तैयार? आए नहीं किए? काहे बिजी रहे? काहे नहीं तैयार कर गया है? देखो उसके पैर में बेचारे के लग गया था दिव्यांशु को हमारे, फिर भी क्या किया है? तैयार करके रात फुरिया हो गई थी। पता नहीं कितना रोग बेचारा सहा है। काहे दिव्यांशु? हाँ यार लेकिन बेचारा संघर्ष कर रहा है यार। दिव्यांशु है क्या? ना यार दिव्यांशु। हाँ यार चलो दे दो राघव शरण को दे दो। अच्छा जानते हो एजाद्यो किम का मतलब क्या है? एजादी क्यों कहते हो? क्या है मतलब राघव शरण? एजादी क्यों कहते हैं? हाँ अगर एजादी हटा दोगे अर्थ से क्या है जी? यदि एते दत्युट से इस सूत्र में यदि एजादी हटा देंगे तो सूत्र का अर्थ होगा अकारात अव्यवहितोत्तर एति एधति ऊठी चा परे पूर्व स्थान वृद्धि रेखा देशा। बहुत बढ़िया। तब क्या ये अर्थ होगा? अगर एजादी हटा दोगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? अव्यवहितोत्तर एति एधति। एजादी छोड़ दो है, एजादी नहीं बोलना क्योंकि एजादी को तो हटा दिए ना जी। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? अकारात अव्यवहितोत्तर एति एधति ऊठी चा परे पूर्व स्थान वृद्धि रेखा देशा से। तो कहाँ वृद्धि होने लगेगा? एजादियों को उपेता उपधन इता उपधन इता। हाँ ये आकार कौन हो गया? का आ। अकारात अव्यवहितोत्तर एति कौन परे है? इता का ई। इता का ई। इता का ई। अतः पूर्व कौन हुआ? पूर्व कौन हुआ? ई। आ ई के स्थान में क्या वृद्धि होने लगेगी? आ ई के स्थान में क्या वृद्धि होने लगेगी? आई। ए वृद्धि होती है कभी? ए वृद्धि क्या है? वृद्धि संख्या किसकी हुई है? हाँ तो ये होगा कभी वृद्धि? तो फिर क्यों बोल रहे हो महाराज? तो क्या वृद्धि होगी? आई। तो वृद्धि होने लगी तो उपेता बनेगा कभी? नहीं। क्या बनेगा?
पैता है हाँ उपैता प्रयोग बनने लगेगा, इसीलिए क्या कहना चाहिए? कि आदि रखना चाहिए, अब तो जब एजादी ग्रहण कर दोगे, एजादी कह दोगे तो क्या होगा? वृद्धि हो जाए। नहीं, सूत्र का अर्थ क्या होगा? अकारात अव्यवहितोत्तर एजादि एति एजादि एधति ए उच्च एतरन्त्याम के अच परे पूर्व पर स्थान में मतलब वृद्धि यहाँ पर एजादी एति परे होगा, वही वृद्धि होगी। तो उपधन ईता, यहाँ एजादी एति ई है, नहीं ईता का ई एजादी एति है, नहीं, एति तो है लेकिन एजादी एति नहीं है, एजादी नहीं है, क्योंकि ई क्या नहीं आता है? एच में, ई क्या नहीं आता है? एच में नहीं आता, एच प्रत्याहार में नहीं आता, अरे ई कहाँ आता है एच में? नहीं आता। आ ई ऊ पहले छूट गया, काहे महाराज जी, इसलिए एजादी एति नहीं है। कौन? ईता का ई आता, ई के परे, ईता के ई के परे रहते क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी, नहीं होगी तो गुण हो जाएगा, गुण गुण होकर के क्या बनेगा? उपेता। उपेता। ठीक है ना भैया? जी, इसी तरह से एक ठे और है, एधति वाला दे रहे हैं उदाहरण। क्या है? सूर्यमणि जी क्या हो रहा है? खुजली ज्यादा हो गई का यार? बड़ा खजुरा आ रहे हो यार। अब बताओ क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, आ रहा है ठीक, तो बता दो। मावन प्रतिशत बता दो, समझ में आ रहा है? शरण पूछ लो, कहते तो बता दीजिए भैया। बता दीजिए भैया। क्या? मावन प्रतिशत कौ अच्छा अर्थ है, सुना दीजिए सूत्र का, पूछ लो। कौ सूत्र का अर्थ सुना दीजिए भैया। अकारात अव्यवहितोत्तर एजादी, आराम आराम से यार, बहुत तेज भाग रहे हो यार। अकारात अव्यवहितोत्तर एजादी एति एजादी एति एजादी एजादी देखो बाबा जी सब सुना रहे हैं, तुम जो है क्या नहीं सुना रहे हो? चलो भैया को दो सुनाएंगे। अकारात अव्यवहितोत्तर, ये सुना दोगे का? वेद मावन प्रतिशत बता दोगे? जैसे उपेता बताया उसी तरह मावन प्रतिशत है, बता दोगे? नहीं बताओगे? दो भैया को दो, बताएंगे। अच्छा गुणापवादा पीछे वाला पाठ बता दोगे? गुणापवादा लिखा है ना, वृत्ति में आया, इसका मतलब बताओगे? गुणापवादा, हाँ इसका मतलब बता दो। नहीं बताओगे? लगाया निदान, नहीं लगाए, ठीक किए हो, अच्छा नहीं लगाए। क्यों लगाओगे? लगाने की क्या जरूरत है? तुम तो खाने आए हो यहाँ, चलो खाना खा लेते हैं। बढ़िया भंडारा बाबा जी का चल रहा है काशी में, ले लो ले लो ले लो आना। बाबा जी का भंडारा चल ही रहा है, महाराज जी हमारे दे ही रहे हैं, क्या है खाओ मजा लो। बाहर प्रभात, क्यों लगाओगे भाई? अनीश जी आप नहीं बताएंगे? आए इतना जान लो कि जाओगे नहीं अनीश घर, जाना तभी है जब क्या करोगे। हाँ नहीं जाना बिल्कुल नहीं है, इसलिए तैयार करो। दे दो भैया को दो। तुम नवल राज बता दो गुणापवादा का मतलब। नहीं आता, जो पीछे पढ़ाया हूँ उसका मतलब बता सकते हो? पीछे जो पाठ हुआ है 2 दिन हो गया, 3 दिन, कल अवकाश भी रहा, तो नहीं बता सकते हो? नहीं जी, आज नहीं आए लगाया, नहीं काहे नहीं लगाए? भैंस चराने गए थे, नहीं लगाए? आए किले के गए थे भैंस कहीं? यार अच्छा कर रहे हो, चलो ला दे दो। दिव्यांशु को दोगे? हाँ बोलो दिव्यांशु। माँ भगवान एदिदत, प्रेदिधत, प्राधन एदिदत, इदिधत, क्या है? एदिदत, हाँ प्राधन इदिधत। यहाँ पर अगर एजादी नहीं कहोगे तो क्या अर्थ होगा? केवल आकार से एधति परे रहते, क्या अर्थ होगा? आकार से एधति परे रहते, तो आकार से एधति परे कौन? आकार कौन हो गया? प्राधन इदिधत में प्रा का आ, प्रा का हाँ प्रा में रेफोत्तरवर्ती आकार, जी, पा है, रा है, आ है, तब क्या बना है? प्रा। प्रा, तो प्रा में कहाँ आकार है? रेफोत्तर रेफोत्तरवर्ती आकार, आकार। प्रा में कहाँ है? रेफोत्तरवर्ती आकार, उससे अव्यवहितोत्तर एधति परे कौन है? इदिधत का ई, इध, इदिधत का इद, हाँ या इदिध है कि नहीं? इदिध पूरा हो गया है। उसके परे रहते क्या होगा? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखा तो वृद्धि होने लगेगा, तो आ ई के स्थान में वृद्धि आई होने लगेगा। जी। क्या यार? जी, इसीलिए क्या कहने, तो प्रेदिधत बनेगा
नहीं। प्रायधिधत बनने लगे, क्या बनने लगेगा? प्रायधिधत। इसीलिए क्या कहना चाहिए? एजादी एजादी रखना। अब यहाँ एजादी एधत परे है, नहीं। क्यों? ईदिधत का जो ई है वो एच में आता ही नहीं है। जी आता है? नहीं। ईदिधत क्या नहीं है? एजादी एधती नहीं है। इसीलिए क्या नहीं होगा? वृद्धि नहीं होगी। नहीं होगी। क्या होगा? गुण होगा। गुण हो जाएगा। तो प्राधन इधि आर ई में गुण हो जाएगा ए, प्रेदिधत बन जाएगा, प्रेदिधत। ठीक है ना भैया? जी। इसीलिए क्या कहना चाहिए? एजादियों की एजाद्यो कहना चाहिए। इसी तरह एजाद्यो कहना चाहिए। एजाद्यो कहाँ का है भैया? कहाँ देख रहे हो? एजाद्यो कहाँ का रूप है? सप्तमी के द्विवचन का है। एजाद्यो इत्ते धत्यो का विशेषण है। इत्ते धत्यो का इत्ते धत्यो भी द्विवचनांत है, एजाद्यो भी द्विवचनांत है। क्या यार? जी। तो एजाद्यो इत्ते धत्यो का मतलब है एति और एधति। इत्ते धत्यो का मतलब क्या है? एति और एधति। एति और एधति। कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्रकार तीनों का उदाहरण हो गया ना? जी हाँ, उदाहरण भी हो गया, प्रत्युदाहरण भी हो गया कि एजादी नहीं रखेंगे तो क्या समस्या है। उपेता और मावन प्रेदिधत प्राधन इदिधत। यहाँ उपेता में उपधन इता और प्रेदिधत में प्राधन इदिधत। यहाँ पर भी वृद्धि होने, क्योंकि एक जगह एति परे है और एक जगह जब एजादी कह दोगे तो एजादी एति परे नहीं है, एजादी एधति परे नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होती। इसीलिए गुण होकर के उपेता और मावन प्रेदिधत बन जाता है। इसीलिए सूत्र में क्या कहना चाहिए? एजाद्यो कहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब आगे क्या है? अब वार्तिक है, तो वार्तिक हम कल करेंगे हैं। आज इतने करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आप लोग खूब लगाइए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करके आइए। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।